भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय। ओके जी, पुरंजन के कुछ अंतिम पल हम याद कर लेते हैं। अच्छा आदमी था, बहुत समय बिताया उसने हमारे साथ। तो अब वो अंतिम सांस ले रहा है। आपने सुना था इसके बारे में कि राजा पुरंजन अपने परिवार और के प्रति मैं और मेरे विचार में बड़ा आसक्त हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यही सब दिमाग में आ गया। ख़ास तौर पर अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था और वो बड़ा दुखी था इस वक्त। उसके वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। क्या वो जाने वाला था? हाँ, क्या होगा मेरी पत्नी का? लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथम त्वेषा बालकान नुशोचती। श्लोक संख्या 18। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। हाँ, तो सबसे पहले क्या बोला? हाय। हाय मतलब दुख। और हम लोग क्या मिलते, किससे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय। कलयुग में शुरुआत में ही हम मिलते कहते हैं हाय। तेरे को हाय लगे या हाय हाय जिंदगी कितनी बुरी है, लिखते हैं ना हाय हर चीज़ में। तो पुरंजन कह रहा है हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान हो जाएगी। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो वह किस प्रकार परिवार के सदस्यों का पालन करेगी? नहीं, हमारे तो फिर भी एक एक दो दो तीन दिन। और ये सुअर मरता होगा तो क्या सोचता होगा? वो एक बारी में पता नहीं 6 10 कितने बच्चे पैदा करती है। 15 बच्चे सोचिए। हाँ, एक बारी में। और फिर दूसरी बारी में 15 30 बच्चे हो गए। तो सुअर जाएगा तो कैसे होगा उसका पालन? है ना, सच बात है कि नहीं? चले जाएंगे तो पालन कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा? अपने आप तो होता ही नहीं दुनिया में कुछ, भगवान करेंगे। ओके, हाँ, तो हर चीज़ का सुरक्षा भगवान करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अजगर को भी खाना मिल जाता है। आप कहोगे अजगर तो बहुत ताकतवर है प्रभु जी। अरे ताकतवर क्या है, उसको हिलने में इतना समय लग जाता है कि तब तक तो कौन बचेगा वहाँ? हाँ, किसको पकड़ेगा? नहीं, वो तो गलती से कोई पेड़ पे चढ़ गया, रात को सो गया और पेड़ पे वो लिपटा होता है तो धीरे धीरे उसको लपेट लेगा। अदरवाइज कैसे पकड़े किसी को? नहीं, उसको भी भगवान भोजन दे देते हैं, उसको भी भोजन मिल जाता है, तभी तो हो जाते हैं इतने मुस्टंडे। हाँ, अजगर तो लंबे लंबे कई फीट लंबे। तो इस प्रकार से जब भगवान अजगर को खाना देते हैं, फिर क्वेश्चन आता है, प्रभुपाद कई बार लिखते हैं भगवान हाथी को खाना दे देते हैं। कितना क्विंटल खाता है वो? कितना क्विंटल खाता है जी वो? पता नहीं, 100 क्विंटल इतना खा जाता है वो। सोचिए, ये तो उसका नॉर्मल खाना है और डेली खाता है वो। अब सोचिए, उसको टेंशन होती है कल क्या होगा, इतना 100 क्विंटल कहाँ से आएगा। हमें तो टेंशन होती है 2 रोटी, कहते हैं 2 रोटी का सवाल है, 2 पापी पेट का सवाल है। कितना खाता है पापी पेट? हाँ, 2 भी नहीं खा पाता आजकल। और उसको टेंशन है पूरी ज़िंदगी 2 रोटी के लिए। और हाथी 100 क्विंटल के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है वो। है कोई स्टोरेज नहीं है, कोई पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। 100 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया, कल मिले ना मिले। तो भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। शिवकली का एग्जाम्पल श्रीधर स्वामी, राइट? श्रीधर स्वामी ही वांटेड टू रिटायर, रिनाउंस करना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन पत्नी गर्भवती थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था बच्चा होने के बाद जाऊं, पहले जाऊं, कब जाऊं। तो उन्होंने तभी देखा एक छिपकली का बच्चा हुआ और टपक से नीचे गिर गया। गिर जाता नहीं, यहाँ नहीं गिरा, यहाँ नहीं गिरा, अच्छा पीछे ही है। तो छिपकली का बच्चा नीचे गिर गया। हाँ, और तब उसने, अरे उसको चिंता हो गई, बच्चा माँ से दूर हो गया, अभी तो पैदा ही हुआ था, अब क्या होगा। तभी देखा कि वहाँ एक कीड़ा अपने आप उसके मुंह की तरफ आ रहा है। बस शांत खड़ी रही, जैसे कीड़ा पास आया पड़क से खा गई, ये बच्चा हो गया काम होगा। तब उनको समझ में आया, हो गया ना। इतना छोटे बच्चे को तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना पहले, नहीं? पहले वो दोगे आप वो मुँह में चूसने का, खेलने का, पता नहीं क्या क्या। हाँ, तब जाके एक दिन वो खाएगा। हम तो कितनी केयर कर लेते हैं, नहीं तो मोगली तो अपना भी बड़ा हो गया। हाँ, सब कुछ सीखा, मोगली से ये नहीं सीखा। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी को समझ में आया कि अल्टीमेटली भगवान ही सबको आहार देते हैं
अन्नात् भवति भूतानि, और अंत में बोलते हैं यज्ञ से अन्न होता है। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो सबको मिलता ही है और बाकियों को मिल जाए। भक्तों के कारण ही अन्न पैदा होता है और बाकी भी खा लेते हैं इस चक्कर में। तो इस प्रकार भगवान सबका पालन करते हैं, तो मेरे इस बच्चे का, इस पत्नी का पालन क्यों नहीं, ये सोच के श्रीधर स्वामी ने तभी संन्यास ले लिया। लेकिन पुरंजन क्या कर रहा है? पुरंजन कह रहा है हाय कैसे होगा, इतने सारे बच्चे, मैं कैसे शरीर सबका पालन कर, हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। हाँ, अपनी पत्नी के विषय में इतने सारे विचार ये सूचित करता है कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है, इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। हाँ, तो किसी का आकर्षण का कारण बनना है तो कैसे बना जाए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहो। हाँ, तो आप उसको उसके चहेते बन जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें क्या करें, इसमें समस्या भी हो जाती है, फिर संसार में अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। तो हमारी अटैचमेंट बिल्कुल क्लियरली प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, कृष्ण भावना में प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए। हमारी अटैचमेंट नॉर्मल रिश्ते नातों की तरह नहीं होनी चाहिए। कोई भक्त कई बार विद्रोही बन गया, छोड़ दिया उसने, हाँ हरे कृष्णा वटेवर, आप उसके प्रति दया तो कर सकते हैं, आप मित्रता करना इज़ नॉट राइट। लेकिन कई बार ऐसा लगता है बचपन का यार है, बचपन का दोस्त है, ये है वो है। हाँ, तो हमारे अटैचमेंट कृष्ण भावनामृत पर आधारित नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे संसार में रिलेशनशिप होते हैं। इसलिए उसमें वो रस कभी आनंद नहीं आएगा, उसमें समस्या रहेगी। तो हमारे रिश्ते नाते किस आधार, इसलिए हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। किसको फ्रेंड बनाना चाहिए? जो डिवोटी है। हाँ, कैसा भी हो, डिवोटीज। हाँ, तो हमारे रिलेशन कृष्ण पर आधारित है। ठीक है जी, आपको पति एक्सेप्ट करना है, पत्नी एक्सेप्ट करनी है। हाँ, अपने ही कुल में करेंगे तो क्या होगा, फ़ायदा बताइए, क्या फ़ायदा होगा बताइए? दहेज मिलेगा ज़बरदस्त। यहाँ पे तो फिलॉसफी झाड़ देंगे, अरे दहेज मानते हो, बात करूँ तुम्हारे काउंसलर से बात करूँ? हाँ, तो यहाँ तो फंस जाएगा, मांगे कैसे दहेज बताओ? हाँ, वहाँ पर खुल के मांगेगा। तो इसलिए कहाँ होनी शादी? भक्तों में। तो दहेज का लॉस पहला। उसके बाद प्रभु जी जो वैरायटी वहाँ मिल रही है वो वैरायटी यहाँ थोड़ी मिलेगी। अरे कोई कपड़े खरीद रहे हो क्या कि मॉल में वैरायटी मिलेगी? नहीं, वैरायटी कम हो जाएगी कि नहीं? बड़ी मुश्किल से बोला एक ये है भैया, करना है। हाँ हाँ, तो ये समस्या है, मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप किस आधार पर होनी चाहिए? कृष्ण भावनामृत के आधार पर। उसी आधार पर दोस्ती बनानी चाहिए, रिलेशनशिप बनानी चाहिए। नहीं, जो हमारे परंपरा के प्रति अटैच्ड है हम उससे अटैच्ड हैं। जो परंपरा के लिए खूब सेवा कर रहा है, दिन रात लगाता रहा है, हमारे लिए वो बहुत अच्छा आदमी है। थोड़ा सा बोलने में कड़वा है लेकिन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। अब बोलने में कितना भी कड़वा हो तो हमें क्या सोचना चाहिए? ये व्यक्ति बढ़िया है, इससे साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, तब वो रिलेशन कृष्ण के आधार पर। नहीं तो फिर हमने अपने हिसाब से बना रखे हैं। क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये लगती है क्योंकि जब भी मैं अपने मन की बात इससे करती हूँ तो ये मेरी सुनती है बात, हाँ, और मुझे सपोर्ट करती है। और मेरी मन की बात क्या होती है? मन में प्रॉब्लम क्या होती है? जब कोई कुछ सुना देता है, जब किसी के अंदर कमी दिखती है तो मैं इसको बताती हूँ तो मुझे सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती है मतलब कहती है हाँ तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही है यहाँ पर। तो व्यक्ति हमारा क्या बन जाता है? बहुत प्रिय है, दोस्त बन जाता है। कृष्ण के आधार पर है नहीं, इसलिए कभी उसमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। आज आपकी बड़ी याराना, आज बड़ा याराना है, हाँ, लेकिन आगे जाके नहीं रहेगा, पक्की बात है। कई उन्हें महसूस भी कर लिया होगा कुछ सालों में। जहाँ आपने याराना बनाया आगे जाके क्या हुआ होगा आप खुद ही सोच लीजिए, आई डोंट नो। ठीक है जी, ऐसा विचार तो नहीं है जो आपने फील ना किया हो कभी। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित होता है। मनुष्य मृत्यु के समय अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोच करता है, या पत्नी पति के विषय में बहुत सोच करती है। यह अत्यंत घातक स्थिति है। ओह, प्रभुपाद कह रहे हैं घातक स्थिति है। आम आदमी तो ऐसे ही मरता है, बल्कि अच्छा माना जाता है। हाँ, ये बेचारा चला गया, पत्नी तो पहुंच ही नहीं पाई, पति बेचारा ऑफिस में था, हाँ वो
पति का नाम लेते लेते मर गई, वो तो आ ही नहीं पाया। यहाँ तो कह रहे हैं घातक स्थिति है अगर ऐसा हो जाए तो। हाँ, लोग कहते हैं ना ओ आखिरी बार देख नहीं पाया, उसके पहली बार तो देखा था ना, वही आखिरी था। तो आखिरी बार देख के आप क्या कर लेते हैं? या तो उसको जन्म मृत्यु से निकालने का प्रयास करते, तब तो फ़ायदा होता। आखिरी बार देख के भी क्या ही कर लेते, बताइए, कुछ हो जाता है? ऐसा लगता है ना इसको आप आखिरी बार देखना। एनी टाइम कैन बी आखिरी टाइम। जब हमारे जीवन से कोई जाता है, कितने लोग चले गए हमारे जीवन से, गए कि नहीं? तो कभी ना कभी आपको याद होगा मैंने उस दिन उसको आखिरी बार देखा था, अगले दिन न्यूज़ मिली ऐसा हो गया। हाँ, तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो आखिरी बार अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कले, कि वो भगवान का स्मरण करे, ये इम्पोर्टेंट है। आपका वहाँ पहुँचना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, कि आप पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। लेकिन यदि मृत्यु के समय कृष्ण के बजाय कोई अपनी पत्नी स्त्री के विषय में सोचता है या पति के विषय में सोचती है, तो वह निश्चय ही भगवान के धाम में जाएगा? नहीं जाएगा, अपितु उसे स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर से जीवन लेना पड़ेगा। न मय्य नाशिते भुंक्ते नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्ठे सुसस्ता भर्तस्ते भर्तीस्ते सते यत वाग्य भयात। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा और ज़्यादा। अब नहीं है तो क्या करें? नहीं, अब जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो उन्हीं का चिंतन होगा। जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जिसके लिए काम करेंगे, उसी का चिंतन होगा, राइट? हाँ, तो ये अपनी पत्नी के साथ, हाँ, हम वहाँ पे गए थे, वो मूवी देखी थी हमने, साथिया, साथी आ और साथिया। तो हम दोनों ने वो पिक्चर देखी थी साथ में बैठ के। हाँ, वो व्हाट इज़ दैट सिनेमा इन जयपुर, बड़ा फेमस, राज मंदिर, और मंदिर नाम है उसका, इसके लिए कह सकते हैं व्हाट इज़ दैट लाहौल विलापुर। उसको मंदिर बना दिया, सिनेमा हॉल इज़ राज मंदिर। हाँ, बड़ा फेमस है जी। हाँ, एक बार अगर आप वहाँ नहीं गए तो आपका जीवन बेकार है कि नहीं? नहीं, तो राज मंदिर में हमने पिक्चर देखी थी। फिर हम वहाँ गए थे, याद है? फिर हम वहाँ गए थे, तो वो चिंतन में आ रहा है उसके। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वो स्वयं नहीं खा लेता था। ये पैदा कर रहा है ना अटैचमेंट। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था। ये तो बड़ी समस्या है। तो फिर खाना कैसे बनाएगी? भोग नहीं लगाती होगी ना वो, इसलिए। यहाँ उल्टा है। उल्टा ही तो होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। वही सीधा है। तो और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क भी देता था, हाँ, और नाराज भी होता था, तो मौन रह लेती थी, उसके दुर्व्यवहार को सहन कर लेती थी। इसलिए तो बोला प्रभुपाद के पिताजी ने कि बहुत बढ़िया है तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। तो वो सुनती नहीं थी, वो छिड़कना, वो मतलब सहन करना क्या। प्रभुपाद इधर से लिखते थे, वो उधर से बेचती थी। बताइए, रद्दी में बेचती थी। बताइए, कोई बात है? आपकी नोटबुक को रद्दी में बेच दिया जाए? इधर आपकी नोटबुक है जिसमें इस पन्ने में आपका नाम है, अगले पन्ने में किसी और का नाम है, फिर किसी और का नाम है। फिर भी आपको लगेगा मेरी नोटबुक बैग दी। बताइए, वो तो प्रभुपाद ने सोच समझ के गीता पर पूरा टिप्पणियाँ सब कुछ लिख डाली और उसको बेच दिया। तो प्रभुपाद, हाँ, कई लोग आते हैं बड़े परेशान हो गए मेरे पास, बहुत परेशान हो। वो कई बार हम बैठे होते हैं ना कहीं ट्रेन में, उसमें लिखा होता है, हाँ, प्रेम क्या क्या लिखा होता है, वशीकरण, प्रेम में परेशान, प्रेम में धोखा खाया हुआ इंसान, हाँ, व्यापार में ये बहुत सारा लिखा होता है उसमें। आइए हमसे मिलें, सत्य इलाज। तो ये सोचिए हम पत्नी से बहुत परेशान हैं, वो पत्नी कह रही है हम पति से बहुत परेशान हैं। हाँ, प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद ने प्रभुपाद के पिताजी ने सिंपल आंसर, प्रभुपाद वांटेड टू रीमैरी, यू नो दैट, लिखा हुआ है, वो दोबारा शादी करना चाहते थे। बोला कोई सपोर्ट करने वाला तो हो कम से कम, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम। हाँ, आप हमेशा संसार से डिटैच रहोगे। हाँ, इसलिए अच्छी पत्नी हो तो भी बढ़िया है और बेकार पत्नी हो तो भी बढ़िया है।
हर हालत में बढ़िया है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए ये ठीक नहीं है। देखिए, आप कहोगे ऐसे तो आप रिश्ते खराब कर रहे हो प्रभु जी हमारे, क्या मिठास रहेगा रिश्तों में, कुछ रहेगा? आज घर जाऊंगी तो पति बोलेगा हो गया बस बहुत है, इतना भी मत करो। बोलिए, तो रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे आपके? क्यों नहीं होंगे खराब? हाँ, रिश्ते ठीक ही तब तक रहेंगे जब तक वो भगवान पर आधारित हैं। और यही था आंसर उसका कि क्यों पहले ज़माने में संबंध विच्छेद नहीं होते थे, डिवोर्सेस नहीं होते थे, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और था शादी का, ये नहीं था। अब यही पर्पस है, हाउ टू एंजॉय, इसलिए अब संबंध विच्छेद हो जाते हैं। हाँ, जबकि दोनों एक दूसरे से बड़े आसक्त होते हैं। अरे दोनों ने लव मैरिज करी थी, 5 साल अफेयर चला था, लेकिन 2 महीने में शादी के बाद डिवोर्स हो गया। बताइए जी, 5 साल अफेयर चला, तब क्यों नहीं समझ पाए एक दूसरे को? वो 2 महीनों में क्यों समझ में आया? हाँ, पहले 5 साल एक साथ रहे, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि पहले तो वो भी पैसे लाता था, वो भी पैसे लाती थी, और दोनों मिलके कहीं से चुरा चुरू के कहीं से भी लाते थे, मूवी देखते थे, खाते थे, पीते थे। और अब हो गया, आटे दाल का भाव नज़र आने लगा, अब काम भी नज़र आने लगा, अब दाल उबालनी पड़ रही है। हाँ, पहले रेस्टोरेंट में खाते थे, बड़ी समस्याएं आ गई, तो टूट गई शादी। समझ में आया? तो हम ये बता रहे हैं कि जो लोग बहुत आसक्त थे एक ज़माने में, उनको हमने अलग होते हुए देखा। क्यों होते हुए देखा? क्योंकि उनकी टेंडेंसी एंजॉय, उनका कृष्ण आधार नहीं था। ये मुझे एक बार राधानाथ महाराज के हमने सुना था उसमें, कि उनके पेरेंट्स बहुत लड़ते थे, ज़बरदस्त लड़ते थे, उनका बचपन कह रहे उनको देखते हुए। तो एक बार उन्होंने सुना अपने माता पिता को फाइट करते करते कि मुझे डिवोर्स दे दो, और ऐसा झगड़ा हो गया, और वो वहाँ पे कोने में खड़े रोने लगे ये सुन के कि ये तो अब शायद अलग हो जाएंगे, और ये बहुत रोए। और उनके माता पिता ने फिर उसके बाद मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि इस बच्चे के लिए कम से कम हम साथ में रहते हैं, ये डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा मेरी वजह से उन्होंने किसी तरह से साथ में रहना स्वीकार किया, और बाद में कह रहे हैं दे बिकेम वो, मतलब वो आए, राधानंद महाराज उनको लेके आए इंडिया में, सब कुछ यहाँ दिखाया, एंड दे वर टुगेदर। उसके बाद हमेशा वो साथ में रहे। सो दैट बिकेम द कॉमन पॉइंट। समझ में आया? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके विचार मिलते हैं कि नहीं, आपके हॉबीज़, आपके टेस्ट मैच करते हैं कि नहीं, बट आप दोनों का उद्देश्य अगर एक होगा तो आप हमेशा साथ में रह सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारा कृष्ण भगवान हमारा उद्देश्य बन जाए जीवन के, उनको प्रसन्न करना, गुरु परंपरा को प्रसन्न करना, तो हम कैसी भी अवस्था में साथ में रह सकते हैं। दैट वाज द की, जो कि पुराने ज़माने में रिश्ते कैसे चलते थे। ऐसा नहीं है उस वक्त सब मैच कर जाता था क्योंकि वो कुंडली को बढ़िया मैच करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं, तब वे एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। तो जितनी भी माताएं जो कि लेमेंट करती है कि काश हम अगर प्रभु जी होते तो बहुत बढ़िया चीज़ें कर पाते, अब हमें कई चीज़ें करने नहीं देते, तो दे कैन मेडिटेट ऑन देयर हस्बैंड वर्ल्ड डाइंग। ठीक है जी, वो हस्बैंड तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको तो ले जाएंगे हम भगवान के धाम में, लेकिन यू कैन कम बैक बिकमिंग अ प्रभु नेक्स्ट लाइफ। बोलिए ठीक है जी? नहीं? ओके। तो निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। देखिए कई कारण हैं, जैसे कि आज की डेट में भी स्त्रियों को अगर खुल के भक्ति करनी हो तो उसको डिपेंड होना पड़ता है अपने पति के ऊपर, पापा के ऊपर, लेकिन प्रभु जी लोग फिर भी कर जाते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो प्रॉब्लम तो है, बट क्वेश्चन ये है कि बने क्यों ना इसी जन्म में चले जाएं। अब जब भक्ति मिल गई है तो क्यों ना इसी जन्म में चले जाएं। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे पुरुष बनना है, कैसे स्त्री बननी है, और कैसे इन दोनों के ऊपर उठ के भगवान के धाम में जाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।